दोस्तों, मुआफ़क़ात उमर की बात करते थे तो अब तीसरी आयत की तरफ चलते हैं। सही बुखारी के अंदर किताब तफसीर जिल्द 2 के अंदर रिवायत मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ़ करते हैं और तवाफ़ के दौरान और तवाफ़ के वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ख्वाहिश आती है। सय्यदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक काश हजर अस्वद के करीब मकाम इब्राहीम के करीब हम नमाज पढ़ते, 2 रकात नफल पढ़ते। आयत सुन ले, फिर तर्जमा सुन ले, फिर बात मुकम्मल करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 125 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए यह आयत उतरी हैं। अल्लाह फरमाते हैं, याद करो लोगों उस वक्त को जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाया है जिसकी तरफ वो लौट लौट कर जाएंगे, क्योंकि ये जगह सरापा अमन है और तुम लोग मकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ना शुरू कर दो। ये उस वक्त आयत उतरी जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ और आपका दामन पकड़ कर कह रहे थे, अल्लाह के रसूल इधर आप नफल नमाज पढ़ ले, वाजिबुत तवाफ नफल नमाज पढ़ ले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, उमर मैं अल्लाह का पाबंद हूँ और अल्लाह की तरफ से ऐसा कोई हुक्म अभी मुझ पर नहीं आया। अभी मजलिस ख़त्म हुई है और हुजूर इस मजलिस से उठे हैं, अल्लाह का हुक्म आया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। उमर ठीक कहते हैं, जाइए आप वहाँ 2 रकात नफल नमाज पढ़िए। दोस्तों, मुआफ़क़ात उमर पर इस तरीके से कई आयतें उतरी है। एक एक करके इंशाअल्लाह उन सारी आयतों को आपके सामने पेश करेंगे कि जो हज़रत उमर की राय हुआ करती थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की आयत बनाकर उतार देते थे। इसी तरीके से सहाबा किराम के वो वाक़े जिनको सुनकर हमारे दिलों के अंदर सहाबा किराम की अज़मत पैदा हो, ऐसे वाक़यात को और ऐसी बातों को इंशाअल्लाह एक एक करके आप लोगों के सामने उन सारी चीज़ों को बयान करेंगे। आप इन बातों को सुनते हैं, इसके बदल जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फ़रमाए। तो दीन की ये जो बातें, सहाबा की अज़मत की ये बातें, सीरत की ये बातें जो आप तक पहुँचती है, कुरान की तफसीर, दर्स हदीस, इन सारी चीज़ों को बारी बारी हम आप तक पहुँचाएँगे। तो ये बातें जो आप सुनते हैं, इसको अपने रिश्तेदारों में, इसको अपने दोस्त अहबाब वगैरह में शेयर करें। ये जो मुआफ़क़ात उमर की हम जो बात करते हैं, उसको अभी कुछ मौकूफ़ करके इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद उसको बयान करेंगे। अभी मुहर्रम 10 मुहर्रम की तारीख़ करीब हैं, तो उस दीन की अज़मत और उस दीन की फ़जीलत और सय्यदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 10 मुहर्रम के दिन शहीद हुए हैं, तो इंशाअल्लाह उनकी सीरत और वो करबला का वाक़िया इंशाअल्लाह और मुहर्रम के दिन के रोज़े की फ़जीलत, इन सारी चीज़ों को बयान करेंगे। तो ये जो बातें आप तक पहुंचती है उसको आप दूसरों तक पहुंचाए और रोज़मर्रा इन बातों को सुनने के लिए, दीन की ये मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये दीन की बातें आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।